कि किस तरह की सरफेस है। नाउ बिग क्वेश्चन, इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए थे पिछले मैच में, क्या ऑस्ट्रेलिया रेप्लिकेट करेगा? उनके पास भी स्पिनर आ गया है और उनके पास भी कूपर आ चुके हैं, क्या वो तनवीर सांगा को भी कर सकते हैं इंट्रोड्यूस? जैम्पा उनके पास हैं। बिग क्वेश्चन, बट व्हाट यू सी ऑफ द सरफेस? शोएब से स्टार्ट कर लेते हैं, मलिक से। जिस तरह का ड्राई सरफेस देखा, ग्रिप देखा, टर्न देखा, 4 स्पिनर जबरदस्त रहे, वही कंडीशंस हैं, तो आई थिंक चेंज नहीं करेंगे 11 को इंडिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल चेंज करेंगे। और ऑन दी अदर साइड अगर तो उनके जैसे हार्दिक पांड्या नया बॉल करेंगे दूसरी साइड से शामी के साथ, अगर किसी भी पेसर को मार पड़ी, दे स्टिल हैव 2 मोर स्पिनर्स हु कैन बोल इन द पावर प्ले। एक अक्षर पटेल है और दूसरा जो है वरुण, ये दोनों जो है पावर प्ले में कर सकते हैं बॉलिंग, क्योंकि हम लोगों ने T20 फॉर्मेट में भी देखा है इनको कि ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए। तो आई गेस वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो जाएंगे। 4 स्पिनर्स होंगे, एक पेसर होगा और साथ में हार्दिक पांड्या जो है वो उनके फर्स्ट मेरे ख्याल में 4 या 5 ओवर्स का स्पेल वो एक्सपेक्ट करते हैं पावर प्ले में, अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की तो। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती अगेन हफीज समबडी हुज बीन पार्ट। वही बात हो रही है कि स्पिनर्स को खिला रहे हैं, हर किस्म की जैसे कहते हैं ना डिफरेंट स्पिनर्स हैं, एक दूसरे से एक होता है ना वन डायमेंशनल आपके पास लाइनअप हो, वो नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक वरुण का क्या स्पेशलिटी, आप उनको क्या चीज़ अच्छी लगी? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि इनका कमबैक, जिस तरीके से ये पहले 2021 के अंदर वर्ल्ड कप खेले, आउट नहीं कर सके, 2-3 मैचेस खेले, पाकिस्तान के खिलाफ भी फेंटा पड़ा, मॉरली या बहुत डाउन गिरते हैं। एज ए प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, टीम कल्चर में जो टीम कल्चर है वो प्लेयर बनाता है। जब वो आता है और आपके अपनी प्रेजेंस और अपनी परफॉर्मेंस के साथ एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस देता है। एक बंदा जो 3 साल पहले डिमोरलाइज हुआ, कुडंट डू वेल, वापस आता है, दोबारा फिर मेहनत करता है और दोबारा वापस जब आता है तो आके वो वनडे क्रिकेट या T20 जो भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें वो परफॉर्म करता है इंडिया के अंदर। फिर जब उसको ICC इवेंट में दोबारा लाया जाता है तो पहले 2 मैचेस में उसको नहीं खिलाया जाता, और जब वो खेलता है तो वो मैन ऑफ द मैच और 5 आउट करता है। इट शोज द ग्रोथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल कि वो एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। जो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, उन स्टैंडर्ड्स को बहुत सी इंटरनेशनल टीम्स ने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, प्लेयर आए जाए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, प्लेयर आता है और आके परफॉर्म करता है। सिमिलर गोज विद इंडिया। इंडिया फॉलोड ऑस्ट्रेलियन मैथड कि अपने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दो कि जब कोई भी प्लेयर नीचे से ऊपर आ रहा है, जो सना ने भी 1-2 मरतबा बात की कि इतना मुश्किल कर दिया जाए कि वंस यू आर देयर इट टेक्स टाइम टू गेट देयर, और वंस यू आर देयर इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट। तो बेसिकली ये ग्रोथ ऑफ द प्लेयर आपको मेंशन, ये यहाँ से मेरा मकसद सारा करने का ये है कि वरुण एक वो इंडिविजुअल है जो रिफ्लेक्ट कर रही है इंडियन टीम की माइंडसेट को, कि वो अपनी जगह को लेके, अपनी परफॉर्मेंस को लेके पॉजिटिवली इंतज़ार करते हैं और जब आते हैं तो आके परफॉर्म करते हैं। अगर आप दूसरी टीमों में चले जाए, पाकिस्तान में प्लेयर आता है वो सिर्फ मैच खेल रहा है, इज़ नॉट ब्रिंगिंग द इम्पैक्ट इनटू इट, चाहे वो 10 साल से खेल रहा है, 5 साल से खेल रहा है। बात यह है कि आप इम्पैक्टफुल जोन में रह के परफॉर्मेंस देंगे। जैसे वरुण की बात करें तो जब वो आए तो उनकी परफॉर्मेंस ने हमें क्या दिया, एक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज। तो ये वो चीज़ है जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम लेस कंसिस्टेंट हो सकते हैं लेकिन मोर इम्पैक्टफुल जोन में परफॉर्मेंस दें। सिंपल। अच्छा पॉइंट। एक चीज़ है, ऑन एंड ऑफ ना कॉलीग से बात होती रहती है, तो जब वरुण जैसे हफीज़ ने कहा 3 साल पहले खेले थे, तो उनकी बॉलिंग की वजह से नहीं उनको साइड पे किया गया था, उनकी फिटनेस और फील्डिंग की वजह से वो, और उनको बोला गया था, उनके लिए पाथवे बनाया गया था कि इन चीज़ों पे आप काम करें फिर आपको वापस लेके आएंगे। किक मार के चौका तो इस मैच में भी करा दिया था इन्होंने आधे साथ, पर कमबैक अच्छा किया। 1 to 5 चले, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तो उनकी उस तरह नहीं, से लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे तो जावेद भाई ने वापस किया ट्रेनिंग की, हाँ जी, पाथवे बनाया ना उसने। उनके पास फैसिलिटीज हैं, सारा कुछ, जहाँ वो ट्रेन करते हैं, बताते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ जी, सारा कुछ है ना। ये चीज़ें, लेकिन हमारी कैडी भी है 5 साल से बंद है। देखिए बात ये है कि चीज़ें हमारे पास भी मौजूद हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, हम उन लोगों को फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे। कराची एकेडमी बंद है, मुल्तान एकेडमी बंद है, पेशावर के अंदर एक एकेडमी बनी वो बंद है। ये तो 4 में से सिर्फ एक NCA चल रहा है, और वो भी गिने चुने कुछ इवेंट्स हैं जो वहाँ पे किए जाते हैं, लोगों को बुला के सिर्फ एक दिखाया जाता है जी वी हैव NCA, लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं है। चलिए मैं आपसे नहीं, दैट्स द रीजन कि हम कलेक्टिवली मैनेजमेंट के अंदर फेलियर है हमारा, कि हम लोग अपनी चीज़ों को जो मौजूद भी हैं उसको यूज़ नहीं कर रहे। जो कि कुलदीप के केस में हमने देखा कि वो मुश्किल में आए, वापस गए और दोबारा वापस आके परफॉर्मर के तौर पर आ गए। वरुण की ने बात कर दी, चलो मैं उसी में भी लगाऊं कर लेता हूं। और मैं अनफिट हुआ ना,
तो मैंने कहा मेरा घोड़ा ख़राब हो गया। उन्होंने कहा मैं क्या पाकिस्तान की टीम के पास कोई है? कहते जी है, वो तेरा घोड़ा ठीक कर दे। मैं घोड़ा उन्हें चेक किया तो चेक करना कहता बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं कहा घोड़ा मेरा जजा नहीं गब्बा खराब है, तू जजा पकड़े है। नहीं, इस तरह के तो बड़े केसेस हैं। हाँ, इस तरह के तो बड़े केसेस हैं। मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ कैच करते हुए 2000 में लॉर्ड्स में, ब्रेस लगा हुआ था, ठीक है, रिपोर्ट मेरे पास है। उन्होंने कहा जी 2 मंथ्स ही आपका ब्रेस नहीं उतरेगा। मैं पाकिस्तान आया, मुझे एनसीए बुला के ना उसने मेरा ब्रेस उतार के मेरी असेसमेंट कर रहा है बाजू उठा के। मैं तो तुम्हारे हमारे बड़े किस्से हैं हमारे, तो अल्लाह। किस्सों से बात है कि अरे टीका सफेद होता है ना, तो पानी का टीका लगा दिया, इंजेक्शन हाथ में पकड़ा हुआ, खाली टीका लगा दिया मैंने। नहीं हाँ मैं तो सच कह रहा हूँ। क्या रेपुटेशन होगी देखो, हमारी। कहते हैं ना बात तो सच है पर बात है है तो सुवाई की। टीका इधर पकड़े इधर लगा दी सुई, वो भरा ही नहीं टीका ना, इधर लगाया हुआ है। तो कहते ओहो आई एम सो सॉरी। मैं क्या हुआ? मैं डर से टीका तो हाथ में पकड़ा हुआ, मैं लगा दूंगा ना बाद में, मैंने पानी लाती। सना अगर आप अच्छा वो खाली इंजेक्शन लगा के ना इधर पकड़ा हुआ है, तो कह रहे हैं अब ये कैसे होगा? कह रहे हैं पी लो वो। अच्छा मुझे आगे से कहते हैं तो इंजेक्शन लगवाता कितने हैं? तू कभी फिट नहीं हो सकता। मुझे उल्टा वो नाराज हो रहा है, इंजेक्शन कितने लगवाना आ गए हैं, हर रोज इंजेक्शन लगवाया जाता है। मैंने कहा यार तू ला तो सही ना। एनीवेज इस टूर्नामेंट में सना इंडियन स्पिनर्स की इकोनॉमी रेट सबसे बेस्ट रहे। अगर आप ब्लिंकर्स लगा लें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अगर आप सारे मैच दुबई में खेले तो आपकी सारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी स्पिनर्स। खुद ही आपने जवाब दे दिया, कॉमन सेंस बट ये है। मैं आ रहा हूँ उस पे क्योंकि अभी मुझे कोई मुश्किल जवाब, मुश्किल सवाल आ रहे हैं। आसान जवाब खुद दे दिया, मुश्किल सवाल आ रहे हैं। ये कह रहे हैं ना आपस में बात करवानी, करो जी बात। मैं आ रहा हूँ उसी पे। बट उसको ब्रेसवेल रेप्लिकेट नहीं कर सके, उसको पाकिस्तान के स्पिनर्स रेप्लिकेट नहीं कर सके, उसको बांग्लादेश भी किसी हद तक रेप्लिकेट नहीं कर सका उन जगहों। देखिए पाकिस्तान के एक स्पिनर अबरार जो स्पेशल स्पिनर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। अच्छी की। उसके बाद आपके पास पार्ट टाइमर्स थे। सलमान साहब ने ज़्यादा ओवर कराए नहीं, तो खुशदिल की इस तरह की ऐसी नहीं है कि बॉलिंग के वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ब्रेसवेल का आई थिंक जो सिर्फ एक प्रॉब्लम नज़र आया वो ये था कि वो उसी पेस पे बॉल करते हुए नजर आए जो वो पाकिस्तान में बॉल कर रहे थे। अगर आप दुबई में देखें, थोड़ा मार के थोड़ा सा तेज और विकेट्स के अंदर रह के बॉल करने से ज़्यादा स्पिनर्स को फ़ायदा हो रहा है, स्टम्प्स टू स्टम्प्स। तो ये फ़ायदा है जो सारी दुनिया बात करी। आप जितने एनालिसिस उठा के देख लें, इंग्लैंड प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के, इंडिया को एक बहुत अनफेयर एडवांटेज इस वक्त है और वो मौजूद है। तो स्पिनर्स को उधर अंदाज़ा है कि हमने, इवन दो कि उनके चारों स्पिनर बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन सबको पता है कि हमें इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर किस पेस से बॉल करनी है और किस जगह पर बॉल करनी है। इन सारे क्रिकेटिंग नेशंस ने पहले क्यों नहीं बोला कि अनफेयर एडवांटेज? बोला होगा, आई एम श्योर बोला होगा, बट अब आईसीसी में कितनी चलती है बाकी सबकी, वो इम्पोर्टेंट बात जी। क्या कहेंगे किसके ऊपर? इसी टॉपिक के ऊपर जो यहाँ स्पिनर्स पे की बात, इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ट्रेविस हेड के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टार्ट ट्रेविस हेड देते हैं, आई थिंक हम अभी तक जो स्कोर्स देख रहे हैं पहली इनिंग्स के 241, 228, 249 इन दुबई। इफ समवन कैन गिव देम अ स्टार्ट, जो एक्स्ट्रा पुश मिल जाए 20-25 रन का, अगर 260-70 का कोई पहुंच जाए स्कोर पे, आई थिंक दैट विल बी अ चैलेंज। जस्ट सपोज कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ करके ये मैच ऑन कर लेगा, पुठी सीधी स्वीप में जो भी है। आई डोंट नो वो कुछ ना कुछ कर देगा। ये वो रहना तो मेरी चीजें नहीं करेंगे, जैसे कि एक टीम में स्नब हो जाएगी, ये स्नब नहीं होंगे, गारंटेड है। सही, ये आउट हो जाएंगे, दे विल डाई ट्राइंग। जी भाई। नहीं, और उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह से वो स्टार्ट लेते हैं, उसमें ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा हाथ है शोएब। जिस तरह से हमने पीछे इन द पास देखा है, वो वही वाली बात ही टेक्स द गेम ऑन। हमें नजर आता है कि ऑपोजिशन को तंग करते हैं। ट्रेविस हेड जो है, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली जो है वो आ रही हैं, बट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टीम वो गेम को अवे ले जाते हैं इंडिया से। और ये ऐसे बैटर हैं कि, और जिस वेन्यू पे मैच है, अगर आप फर्स्ट 10 ओवर्स अच्छे खेलते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं, अच्छे रन बनाते हैं, आप बोर्ड पे लगाते हैं, तो वो आपको गेम में वैसे ही जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले जाता है। और ये स्पिन और पेस दोनों को जो है अच्छा खेलते हैं और रन्स बनाते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये अगेंस्ट ऑफ स्पिनर जो हैं थोड़े वीक हैं या अगेंस्ट पेस वीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास शॉट्स हर जगह खेलते हैं वो,
और दूसरा ऑस्ट्रेलियन टीम को ऐसी जगह पे वो लेके जाते हैं और जो नीचे वाले आने वाले बैटर्स हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है। और एक और चीज़, सॉरी, हफीज़, पहले कुछ सालों में एक परसेप्शन थी कि जो नॉन एशियन टीम्स हैं वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल सकती, कि स्पिनर लगा दो फंस जाएंगे उस पर। लेकिन अब हमने देखा है कि वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आप ट्रेविस हेड का एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड से आप बेन डकेट ले लें, जो रूट ले लें, आई मीन देयर सो मेनी एग्जांपल्स नाउ। व्हाई डू यू थिंक दैट हैज चेंज्ड? ये किस तरह से उनके अंदर एक चेंज आया? अगर देखें तो अनफेमिलियर कंडीशन में आप सोच के तो अच्छे नहीं होंगे, आपको जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो और इवन इंग्लैंड में भी अगर हम बात करें, नॉट दैट मच, इन दो टीमों के, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की टीमों ने, जो इनकी मैनेजमेंट बैठी है, उन्होंने बाय प्लानिंग अपनी टीम को यूएई इंडिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया। अपने 8 ओवर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रखे, अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेशंस दे के वहाँ पे भेज के, जैसे हमने रशियन रविंद्रा की बात की कि वो वहाँ पे जाके पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या करते रहे हैं, या डैरेन मिचेल की बात करें तो वो कम पैसों में आईपीएल खेलने चले गए जस्ट टू गेट दैट मोर कॉन्फिडेंस कि मैं चेन्नई में जाऊँगा, वहाँ जाके मैं स्पिन को खेलूँगा। एंड ही यूज्ड टू आस्क फ्रॉम द लेजेंड्स ऑफ द गेम कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। अनफेमिलियर कंडीशन के ऊपर टूवर्ड्स रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन टीमों ने सीखा है, हम अभी तक नहीं सीखे। पाकिस्तान का आखिरी अनफेमिलियर कंडीशन, फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया का टूर 2009 में हुआ है, ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं बाय प्लानिंग। तो इसीलिए जो दूसरी टीमें वो ग्रो कर रही हैं, वो टीम जिनकी अनफेमिलियर कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में खेलना थी, वो सब कॉन्टिनेंट में मजीद अपनी टीमों को भेज रहे हैं, प्लेयरों को भेज रहे हैं, बीपीएल खेलने भेजते हैं, आईपीएल के अंदर जाकर 2-2 माह का जब वो वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग बहुत पीछे हैं बाय प्लानिंग, और इसीलिए वो टीम्स हमसे आगे निकल रही हैं। आप एक अगर आप पोल की तरफ चले जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये आपको सेमीफाइनलिस्ट नज़र आ रहे हैं आईसीसी इवेंट्स में। और मैं पहले कह चुका हूँ कि बायलैटरल सीरीज़ का इम्पैक्ट कम हो चुका है। दुनिया याद कर रही है आईसीसी इवेंट्स को, दुनिया याद कर रही है चैंपियनशिप को। हम उसके अंदर नहीं खेल पा रहे क्योंकि हम लोग बाय परफॉर्मेंसेस हमारा डिक्लाइन है टुवर्ड्स आईसीसी इवेंट्स, टुवर्ड्स बिग टूर्नामेंट्स। दूसरी टीमें जो हैं वो इंक्लाइन कर रही हैं क्योंकि दुनिया अब बायलैटरल सीरीज से चैंपियनशिप की तरफ जा चुकी है, और वो उसको याद रखा जाता है क्योंकि T20 लीग इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे फ्रेंचाइज क्रिकेट की चैंपियनशिप को याद रखा जा रहा है। इसीलिए जब आईसीसी इवेंट होता है या कोई भी जैसे एसीसी का कोई इवेंट हो जाए, वो याद रखा जाता है कि एशिया कप का फाइनलिस्ट कौन था, जीता कौन है, आईसीसी के इवेंट में जीता कौन है, उसको याद रखा जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल अगर प्लानिंग की बात करें तो ये उसकी कमी है हमारे जोन में, पाकिस्तान में। लेकिन बाकी टीमें इसको सीख रही हैं, अपने प्लेयरों को भेज रही हैं, उनको अनफेमिलियर कंडीशन में भेज के वो उनको एक पॉलिश चीज़ भी है ना, बहुत अच्छी बात की हफीज़ ने, लेकिन हम लोग उनके, जैसे आपने कहा कि प्लेयर्स को भेज रहे हैं वो लोग, सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 इवेंट्स हुए ना आईसीसी के जो हम जल्दी बाहर निकले, तीनों दफ़ा मेरा हाल डिफरेंट चेयरमैन है तीनों इवेंट्स में। तीनों इवेंट्स में मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी भी डिफरेंट है, ठीक है, और मेरे ख्याल में कप्तान भी डिफरेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये देखें, ये हमारे सामने जो है ना, हमारे सामने प्राइम एग्जांपल्स हैं। वो लोग अगर सेमीफाइनलिस्ट हैं, जैसे हफीज़ कह रहा है, ये लास्ट 4 टीम्स जो हैं काफ़ी टाइम से सेमीफाइनलिस्ट हैं, तो उनके पीछे सिर्फ प्लेयर्स का वो नहीं है, कंसिस्टेंसी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपसे सवाल पूछूंगा सना, मैं बात ट्रेविस हेड की काफ़ी हुई, उनके साथ ओपन कौन करेगा आज व्हेन वी गेट क्लोजर टू द टॉस, बिकॉज शॉर्ट तो नहीं है। बट अगर हम बात करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में मौजूद हैं, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, ग्लेन मैक्सवेल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट स्पिन सिंस 2022। अगर आप देखें उनका रिकॉर्ड, आई मीन लुक एट स्ट्राइक रेट्स 140 प्लस, वो एक इंपॉर्टेंट की है, चाहे वो पहले बैटिंग करें या बाद में करें, हिज रोल विद द बैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आई थिंक ये 2 की प्लेयर्स होंगे उनके लिए, ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, बिकॉज मैक्सवेल का अगर आप रिकॉर्ड देखें क्लासन से भी ऊपर नज़र आते हैं, एवरेज और स्ट्राइक रेट अगर देखें 140 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज क्लासन की बेहतर है, बट 35 की एवरेज पे 140 का स्ट्राइक रेट इन द मिडल ओवर्स, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास ऊपर से भी स्टार्ट लेने वाले लोग मौजूद हैं, सो ही विल हैव दैट टाइम। और जो इस वक्त नज़र आ रहा है कॉम्बिनेशन का इंडिया का, वो मोस्ट प्रोबेबली दे कैन बी 40 ओवर्स ऑफ स्पिन, तो इस वजह से इनका रोल और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इनको जितना लंबा, जितना टाइम ये रहेंगे, ये उतना ज़्यादा डैमेज करने में कामयाब हो सकते हैं। ऑब्वियसली दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो स्पिन को ठीक खेलते हैं,
बट इनका इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दोज 40 ओवर्स ऑफ स्पिन एंड द न्यू फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, जो आके आपके एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर रहेगा 40 ओवर्स तक, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनका रोल। इनका रोल आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ट्रेविस हेड का इनका भी है, जिस वेन्यू पे ये खेल रहे हैं और अगेंस्ट 4 स्पिनर्स, तो वैसी स्पिन को जो है उल्टी सीधी शॉट है, जैसे शोएब भाई ने भी कहा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आज ये परफॉर्म करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बनते हैं, स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स। आई थिंक जी नहीं, मैं सिर्फ ये कही थी एक और एडवांटेज भी है कि ये किसी भी नंबर पे लाइक उनको एज अ फ्लोटर यूज किया जाता है नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया अपने नंबर पे आएंगे। I mean, अगर डिसीजन डिमांडेड तो ग्लेन मैक्सवेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक बात तो आप माने ना माने, ये बात तो सच है, जिस तरह हम इंडिया से नहीं जीत सकते आईसीसी टूर्नामेंट में मैचेस, इस तरह ये भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते और अगर आज जीत गए हैं। और तो अगर पहली आज बार जीत होगा। तो पहली दफा होगा। ये जरा क्लोज करें, क्लोज हो सकता है 3-0 है। गए, हाँ ये इस पे कैमरा ये वाला जो स्टैट है ना, ये दूर हो गया। नहीं, हेड टू हेड वाला। हाँ जी, ये Semi-final आईसीसी हाँ, सेमीफाइनल दिखा और दीजिए। फाइनल, ये देखें, ये जो लास्ट वाला है, मैं उंगली रख देता हूँ, हाँ ये वाला जो है, मेरी उंगली नहीं आ रही। आओ तुझे स्टिप हो मेरा चले सेमीफाइनल का फाइनल्स की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया तीनों जीता है और इंडिया नहीं अच्छा जीता। मेरी ये दास बात जी है। सही ना, वो मैं किस नजर आवे नो रिजल्ट, ये उतने सेमीफाइनल, हाँ ये सेमीफाइनल, ये वाला जो है ना फाइनल्स और सेमीफाइनल, रखा करो। ये एक ऐसा स्टैट है, अगर आप वेन्यू देखें, स्पिनर्स देखें, कॉम्बिनेशन देखें इंडिया का, तो वो जीतते हैं। आज ठीक लेकिन है। ये एक स्टैट जो है ना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को वो थोड़ा उसकी मतलब तरफ जाता है। बेसिकली देयर डोमिनेंस इन आईसीसी इवेंट्स जो हमने देखा है नॉकआउट स्टेजेस में, ऑस्ट्रेलिया हमेशा जो है अच्छा खेलता है एंड वही वाली बात आ जाती है कि यू हैव टू फाइट टू द लास्ट बॉल अगेंस्ट देम, बिकॉज वो मैच को किसी भी सिचुएशन से अपनी तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे लगता है ब्रेक की